हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम क्रॉनिक हिपेटाइटिस के बारे में देखेंगे। हिपेटाइटिस बी वायरस के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने हिपेटाइटिस सी के बारे में देखा था। तो हिपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में भी एक्यूट इन्फेक्शन होता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। एक्यूट इन्फेक्शन में वो इन्फेक्शन लेस देन 6 मंथ का होता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन में वो ड्यूरेशन मोर देन 6 मंथ का होता है। तो एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है और एक्यूट वायरल हिपेटाइटिस होता है और पेशेंट एक्यूट लीवर फेल्योर में जा सकता है। और क्रॉनिक इन्फेक्शन में मैंने बोला ड्यूरेशन मोर देन 6 मंथ्स होता है। क्रॉनिक हिपेटाइटिस बी होता है, सीरोसिस कॉम्पेंसेटेड होता है और उसके बाद सीरोसिस भी कॉम्पेंसेटेड होता है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक हिपेटाइटिस बी का क्या है कि वो इम्यून टॉलरेंस फेज होता है। देयर 4 फेजेस रहते हैं। एक इम्यून टॉलरेंस फेज है, एक इम्यून एक्टिव फेज है, तीसरा इम्यून कंट्रोल फेज है और चौथा इम्यून क्लियरेंस मीन्स क्योर होता है वो। तो सीरोसिस ये जो 4 स्टेजेस है उसमें कभी भी हो सकता है और वो रिएक्टिव फेजेस में भी जा सकता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक। अभी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हिपेटाइटिस बी का देखते हैं तो उसमें कौन से फेज में मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट होती है और वो उसकी ज़रूरी होती है। तो एक इम्यूनो एक्टिव फेज है, दूसरा रिएक्टिवेशन फेज में सीरोसिस का ट्रीटमेंट नेसेसरी है और ये क्रॉनिक का ट्रीटमेंट नेसेसरी है। तो अभी एक ड्रग्स कौन से उसमें देते हैं, तो उसमें टेनोफोविर देते हैं जो HIV में भी यूज़ होता है और एंटिकाविर देते हैं। एंटिकाविर वो 0.5 मिलीग्राम्स दे एडल्ट विथ कॉम्पेंसेटेड लीवर को देते हैं और एंटिकाविर 1 मिलीग्राम वंस डेली ये डिकॉम्पेंसेटेड के लिए देते हैं। और टेनोफोविर एफिलामेंट्स फ्यूमरेट ये अपने इधर नहीं है, वो बाहर गाँव में है, तो हम इधर TLD देते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग इन पेशेंट क्या होता है, मॉनिटर कैसे करते हैं पेशेंट, तो वो अगर वो सिक्विल है कि नहीं देखते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स का ड्रग्स का क्या है ये देखते हैं और मॉनिटरिंग का डिजीज़ प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट कैसा है, ये ट्रीटमेंट देने के पहले, ट्रीटमेंट चालू है तब और पोस्ट ट्रीटमेंट भी उनको मॉनिटर करते हैं। और वो मॉनिटरिंग के दौरान टेनोफोविर का और एंटिकाविर का साइड इफ़ेक्ट्स आता है क्या ये देखते हैं। और वो हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में तो नहीं गया ना, ये भी देखते हैं। अभी उसका मॉनिटरिंग रेगुलर मॉनिटरिंग क्या करते हैं कि वो ट्रीटमेंट एडिरेंस बराबर लेते हैं कि नहीं देखते हैं, ड्रग्स का कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है कि नहीं वो देखते हैं। और एनुअली क्या करते हैं, लीवर ट्रांसअमाइनेज है, फिर हर साल HBsAg मीन्स हिपेटाइटिस बी का टेस्ट करते हैं और 6 मंथली रूटीन सर्विलेंस करते हैं कि हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा तो नहीं ना हुआ, तो उसके लिए एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं और अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्टिंग करते हैं हम लोग। तो HIV हिपेटाइटिस को इन्फेक्शन का अभी रेगुलर मॉनिटरिंग तो मैंने बताया अल्फा है, लेकिन वो अभी उसका HIV और हिपेटाइटिस बी का को इन्फेक्शन का क्या है। तो को इन्फेक्शंस में अगर HIV पेशेंट में हिपेटाइटिस बी होगा तो उसमें रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर सेल्स होता है और सीरोसिस, फिर कॉम्पेंसेटेड सीरोसिस और डीकॉम्पेंसेटेड सीरोसिस पे जाते हैं। और ये इसलिए उसका इम्पॉर्टेंट है कि और CD4 काउंट भी मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि CD4 काउंट बिलो 200 नहीं होना चाहिए। और HIV ड्रग्स भी क्या करते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हिपैटिक में मीन्स लीवर में उसका ड्रग्स रिएक्शंस होता है, तो हिपैटोटॉक्सिक होते हैं वो ड्रग्स। तो उनको बहुत मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो अभी वो चॉइस क्या करते हैं, ये अगर वो पेशेंट HIV का है और उसको हिपेटाइटिस बी हो गया है तो जब हम चालू करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट तो चालू करनी पड़ती है रिगार्डलेस ऑफ
CD4 काउंट, तो CD4 कम हो या ज़्यादा हो, वी हैव टू स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट। तो चॉइस ऑफ ART क्या होता है, टिनोफोविर होता है, लैम्यूडिन होता है, और एंटीसिटाबिन अपने पास नहीं है तो हम डोलिटोग्राविल देते हैं, मीन्स हम TLD पे रखते हैं पेशेंट को। और वो मैनेजमेंट में तब अभी ये हुआ एडल्ट का, अभी मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न कैसे होता है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को अगर हेपेटाइटिस बी हुआ और वो HIV पॉजिटिव है, तो उसको बच्चे को है ना स्क्रीन करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए एंड इम्यूनाइज करते हैं। अगर वो उसको हेपेटाइटिस बी नहीं है तो इम्यूनाइज करते हैं। और मदर को तो TLD पे रखते हैं, मदर को सब ART ट्रीटमेंट देते हैं, और बच्चों को तो इम्यूनाइजेशन जो WHO का है वो फॉलो करने के लिए बताते हैं। तो ये सब हुआ इसका हेपेटाइटिस बी का। ये भी ग्रेव है, उसका जो साइन सिम्टम्स तो मैंने बताया वो कैसे फैलता है। वो सिरिंजेस, इन्फेक्टेड सिरिंजेस नीडल से ही फैलता है, सेक्सुअली भी फैलता है। तो दोस्तों आज हमने पूरा हेपेटाइटिस का सीरीज़ देखा, तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।